मुमकिन हद तक बुलंद सलवात गुज़िश्ता शब की मजलिस, आज की ये मजलिस और बादल मगरबैन की ये मजलिस, मौज़ूए सुख़न है कि हुसैन ज़ात नहीं, हुसैन एक फ़िक्र है। हुसैन किसी एक शख्स का नाम नहीं, हुसैन एक नजरिए का नाम है। और हुसैन वो नजरिया है जिसकी हमायत करने के लिए मुसलमान होना भी शर्त नहीं। और इसीलिए खुदा ने अपने घर आने पे काफिरों को रोका है। मुतवज्जे रहेंगे तो बात आप तक पहुंचेगी। लेकिन हुसैन इब्न अली के घर आने के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई कैद नहीं है, वो मुसलमान है या नहीं है, उसका कलमा पढ़ना शर्त नहीं, हुसैन के नजरिए की हमायत करना शर्त है। मैंने कल की मजलिस, कल की गुफ्तगू में आपके सामने इब्तदाइया में कहा था कि हुसैन इब्न अली ने एक नजरिया दिया था, और हुसैन इतना हकीकी नजरिया है कि आज हर मकतबाए फिक्र हुसैन की हमायत करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो शिया है या गैर शिया है, वो ये कहेगा जी मैं हुसैन इब्न अली के नजरिए के साथ हूं। हुसैन ने जो इनकार बैत किया था वो सही था। हुसैन इब्न अली को वो बैत नहीं करनी चाहिए थी। जब हमने पूछा क्यों नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने कहा इसलिए नहीं करनी चाहिए थी, यजीद फासिक और फाजिर था। अहले जुबान बैठे हैं, अहले अकीदा बैठे हैं। मैं पहला नतीजा आपकी समातों को हदिया करने लगा हूं। यजीद फासिक और फाजर था, इसलिए हुसैन को बैत नहीं करनी चाहिए थी। यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैत न करता। आपको ये किसने कहा है कि हुसैन इब्न अली ने यजीद के अमाल और किरदार की वजह से इनकार बैत की? यजीद परहेजगार भी होता, हुसैन फिर भी बैत न करता। हुसैन अल्लाह की हुज्जत है और हुज्जत गैर के हाथ में बैत नहीं कर सकता। लिहाजा इस फिक्र को खत्म होना चाहिए, इस तसलसल का फूटना चाहिए कि यजीद फासिक और फाजिर था इसलिए हुसैन इब्न अली ने बैत नहीं की। नहीं, यजीद की जगह पे मुत्की कोई परहेजगार भी होता, वो हुसैन से बैत मांगता तो तकवे से निकल जाता, परहेजगारी से निकल जाता। इसलिए जब कोई हुज्जत से बैत का मुतालबा करता है फिर उसका इस्लाम मशकूक हो जाता है, फिर उसका ईमान मशकूक हो जाता है। जो इमाम से बैत का मुतालबा करता है, तो यजीद ने बैत का मुतालबा कर लिया। उसने हुसैन से कहा कि मैं तुझसे बैत चाहता हूँ। आज हर कोई कहता है कि हम बेशक शिया नहीं है, हम कलमा नहीं पढ़ते, हम मातम हुसैन नहीं करते, लेकिन हम हुसैन की जली के कायल नहीं है, हम हुसैन के मातम के कायल नहीं है। लेकिन इतना मानते हैं हुसैन सही थे और यजीद गलत थे, हुसैन सही था और यजीद गलत था। यजीद गलत और हुसैन सही की बात नहीं, हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। फिर ये नहीं कहना कि सिर्फ हुसैन सही था, मानना पड़ेगा हुसैन का नजरिया सही था, हुसैन का इरादा सही था, हुसैन का मौक़िफ़ सही था, हुसैन अपनी जगह पे सही थे। तो अगर हुसैन सही थे तो हुसैन किस बात पे सही थे? कहते इस बात पे सही थे कि हुसैन ने इनकार बैत कर दिया। यजीद गलत था तो इस बात पे गलत था, कहते उसने हुसैन से बैत मांगी थी। इसका मतलब सिर्फ यजीद ने बैत नहीं मांगी थी, जिसने जिस मासूम से बैत मांगी उसने अपने अपने दौर में गलत किया कि उसने हुज्जत से बैत का मुतालबा किया। अब सिर्फ यजीद ने बैत का मुतालबा नहीं किया, इससे पहले भी मुतालबा हुआ। इसका मतलब जिसने मुतालबा किया उसने अपने अपने दौर में गलत किया। आज कहते हैं नहीं, हम मानते हैं हुसैन का मौक़िफ़ सही था, यजीद का मौक़िफ़ गलत था। तो मैं फिर कह रहा हूं हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस इबादत के रूहानी मिराज में आपको जुमला दिया करने लगा हूं। यजीद पे लानत करने के लिए बंदे का अलीउन वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है। कोई ये ना कहे अब जरा देखिए कि ये दुश्मनी जो थी, ये दुश्मनी थी कब से। मतवज्जे रहिएगा, अगर आप इतने रूहानी महराज के सफर में हैं तो कुछ हकाइक तारीख के आपकी समातों को हदिया करना चाहूंगा। आइए देखिए कि ये हुसैन इब्न अली का कत्ल जो था, ये सिर्फ एक इनकार बैत था
इसका मतलब है कि हुसैन इब्न अली का कत्ल अगर बैयत की वजह से हुआ तो पहले हमें तारीख से पूछना पड़ेगा कि यजीद के बाप के हुसैन के बाप से ताल्लुकात कैसे थे। अगर यजीद के बाप के हुसैन के साथ बाप के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, ये दुश्मनी नई नहीं पुरानी है। बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, ये दुश्मनी अभी नहीं शुरू हुई, ये पिछली नस्ल से। जब हमने मुअर्रख से पूछा कि क्या यजीद का बाप हुसैन के बाप का कायल था, उसने कहा नहीं, जंगें हुई थी। हमने कहा अच्छा, हो सकता है ये दुश्मनी बाप से शुरू हुई हो, लेकिन मुअर्रख के चेहरे पे पसीना आया। उसने कहा दुश्मनी बाप से शुरू नहीं हुई। यजीद का दादा हुसैन के दादा का मुखालिफ था, तो साहबान बात तो बड़ी आसान हो गई, कत्ले हुसैन की खोज लगानी तो बड़ी आसान हो गई। इसका मतलब है कि ये दुश्मनी सिर्फ इनकार बैयत की वजह से नहीं हो रही, ये दुश्मनी पुरानी चल रही है। मेरे सामने इंतहाई खुशअकीदा अफराद तशरीफ फरमा है, और ज्यादा आसान हो गया। अगर यजीद के आबाओ-अजदाद किसी और मुल्क से होते, हुसैन के आबाओ-अजदाद किसी और मुल्क से होते, शायद दुश्मनी की वजूहात तलाश करने में हमें दिक्कत हो जाती। आसानी ये हो गई कि यजीद के दादा का जिस शहर से ताल्लुक था, हुसैन इब्न अली के दादा का भी उसी शहर से ताल्लुक था। हमने और तारीख में गहराई में जाके कहा यजीद के दादा की हुसैन के दादा से दुश्मनी क्या थी? क्या यह दुश्मनी किसी प्रॉपर्टी, किसी जगीर की वजह से थी? क्या यजीद का दादा जो था वो दावा करता था कि मैं मक्का का सरदार हूं, और हुसैन का दादा कहता था मैं नहीं? दुश्मनी की वजह थी मोहम्मद रसूल अल्लाह। दुश्मनी तो इससे पहले बहुत पीछे तक भी मैं पढ़ सकता हूं कि कहां से शुरू हुई थी। चले मक्का से शुरू कर लेते। सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन था यजीद का दादा, इसमें कोई शक है? आप बोलेंगे थोड़ा मेरे साथ, मैं तारीखी हकाइक पढ़ने लगा। इसने जंगे बदर रसूल के साथ, उहद रसूल के साथ, 3 साल तक रसूल का सोशल बाइकाट, रसूल को मक्के में रसूल का अरसा हयात तंग कर दिया। इसने रसूल को शेब अबी तालिब में अपने खानदान के साथ महसूर करने में इसका किरदार, बहुत जुल्म किए इसने। लेकिन अब तारीख में ज्यादती यह हुई कि जो सबसे बड़ा जालिम था वो फतह मक्का पे मुसलमान हो गया। कांटों पे चलना पड़ता है अहले बैत को मानने के लिए, दांतों को पसीना आता है ये हकाइक पढ़ने के लिए। इसने कलमा पढ़ लिया। देखें, काफिर की एक ही शक्ल थी, कुरान में एक ही सूरत आई, काफिरून। मुसलमान की एक शक्ल होती तो अल्लाह एक ही सूरत भेजता, मुस्लिमून। काफिरों की कोई दूसरी कैटेगरी नहीं, एक ही है, काफिरून। काफिर काफिर ही होता है। मुसलमान की एक शक्ल नहीं, दो। खुदा ने सूरतें भी दो भेजी, एक मोमिनून, एक मुनाफिक। क्या कहने? मुनाफिक यहूदी या ईसाई को नहीं कहते, ये है मुसलमानों में ही। तोता सब्ज पत्तों में बैठ जाए तो समझता है कि मैं छुप गया हूं। मुनाफिक बैठता मुसलमानों में ही है। जाहिर इस्लाम वाला होता है, बातिन काफर वाला होता है। गैर मासूम सिर्फ जाहिर देखता है। क्या कहने? बेशक बेशक। मासूम बातिन के अंदर भी झांक लेता है। बेशक बेशक। रसूल पाक अपनी जिंदगी में जब सूरह मुनाफिकून आ गई, अल्लाह ने नाम नहीं बताए थे, निशानियां बताई थी। क्या कहने? रसूल भी निशानियां बताते। आखिर एक सहाबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह नाम बताएं। खुदा रोजाना कोई ना कोई आयत भेजता है, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, खुल के नाम क्यों नहीं बता रहे? रसूल ने कहा इस्लाम अभी अपने बचपन में है, क्या बात है, अभी से इस्लाम का दायरा रुक जाएगा। चले, एक निशानी रसूल ने जो बताई वो अहले सुन्नत किताबों में भी है। उन्होंने कहा या रसूल जब तक आप जिंदा हैं तो हमें पता है कि ये मुनाफिक है, ये मोमिन है, आपके जाने के बाद कैसे पता चलेगा? तो मैं जहां कहीं महफिल में मुनाफिक की तलाश करनी हो, मेरे भाई अली का तज़किरा किया।
अल्लाह की दुश्मनी सीने में छुप जाती है। जो करीब बैठो तुम करीब रहना, रसूल की दुश्मनी सीने में छुप जाती है। अली की दुश्मनी चाहे भी तो कोई सीने में छुपा नहीं। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। मुनाफिक का चेहरा बता दो। अब खुदा ने सूरत दो भेजी, मुस्लिमून नहीं, मोमिनून, मुनाफिक। अब देखिए ये दुश्मनी शुरू कहां से हुई। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़े मौला के मंजूर नजर जाकिर अहले बैत जनाब नासिर सयाल साहब मजलिस में तशरीफ फरमाए सादत के उलमा और जाकिरीन की मौजूदगी में मुझे ऐसे तालिब इल्म को बोलने की मैं जसारत कर रहा हूं। अब ये दुश्मनी शुरू कहां से हुई? दुश्मनी शुरू हुई जब यजीद का दादा फतेह मक्का पे मुसलमान हो गया। अब मेरे जो कौम के बच्चे बैठे मैं उनके लिए हकाइक पढ़ने लगा। मुसलमान क्यों हुआ कि पूरा मक्का मुसलमान हो रहा था। अब जहन में मोहब्बत रसूल नहीं थी, जिसपे कूड़ा फेंका था, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसको तंग करके शहर से निकाला था, आज बहुत बड़ा लश्कर लेके आ गया है। वो समझ रहा था कि इंसानी खोपड़ियां गिरेंगी, खून की नदियां बहेंगी, पुराने दुश्मनों से पुरानी दुश्मनियां लेगा, लेकिन वो सफेद परचम लेके मक्का में दाखिल हुआ। वो गुजरता हुआ कह रहा था, खौफ की वजह से घर के दरवाजे बंद न करना, इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी के काम और अमूर सर अंजाम दो, मैं बदला लेने नहीं आया, माफ करने आया। आज आपकी ये आज जोहरैन की बात की ये मजलिस सुनेंगे और फिर मगरबैन की मजलिस का तसलसल इसी से कायम होगा और फिर आपको सलाम होगा और यहीं से हम अपनी मोहब्बत और इश्क के सफर का आगाज रखेंगे। अब जब वो सुबह से लेकर शाम तक रसूल के पास जो भी आता माफ किया। इसने क्या किया था? या रसूलल्लाह आपके खिलाफ अशार लिखता था, माफ किया। इसने क्या किया था? या रसूलल्लाह इसने आप पे पत्थर मारा था, चले माफ किया। उसे घर में खबर पहुंची कि रहमत लिल आलमीन, नाम ही का रहमत लिल आलमीन नहीं, वहां पर पुराने दुश्मनों की फहरिस्त नहीं निकली। ये दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई इख्तिदार में आता है सबसे पहले अपने पुराने दुश्मनों से दुश्मनियां लेता है। उस रईस के पास इख्तिदार है लेकिन ये दुश्मनी नहीं ले रहा, लेकिन ये नजरिए का फर्क था। वो समझता था ये बादशाह है लेकिन वो हकीकत में रसूल था। रिसालत माफ लगा, इसे भी माफ करो, इसे भी माफ करो, इसे भी माफ करो। कलमा पढ़ते जा रहे माफी होती, कलमा पढ़ते जा रहे माफी होती जाए। इसको खबर मिल गई कि वो तो सबको माफ कर रहा है, इसका कसूर मेरा बड़ा है। मेरे घर में वो औरत बैठी है जिसने इसके चचा का कलेजा चबाया। दुश्मनी की वजह सुनना, खुदा ना दुश्मनी की वजह सुनना। मेरे घर में वो औरत बैठी है जिसने इसके चचा हमजा का कलेजा चबाया है। हमने तो इस पे बहुत तंगियां और बहुत सख्तियां बैठ जाना की थी। लिहाजा क्या होगा, मतवज्जे है बात की जानब, गुफ्तगू पसंद है, ये बात शुरू रखी जाए। शाम के वक्त ये दरबार रिसालत में आया। दरबार रिसालत में खबर हुई कि या रसूल अल्लाह, वो जो इनका सबसे बड़ा सरदार है वो खुद आ रहा है। ये रसूल के सामने खड़ा किया गया। अब आज ये सरदार की हैसियत से नहीं, एक कैदी की हैसियत से खड़ा है। आज ये मक्के का सरदार बन के नहीं, रसूल के सामने एक कैदी बना के खड़ा किया गया। अब ये नजर रहमत का मुंतजिर था कि रसूल क्या फैसला करते। मुहर्रिख ने लिखा कि रिसालत माब ने सर उठाया, इसकी तरफ देखा। अब चेहरे पे वो सुबह वाली रहमत नहीं, ना मुस्कुराहट। रिसालत माब ने इसको देख के कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। जा मैंने तुझे आजाद किया। अब यहां से दुश्मनी शुरू होने लगी है। ये जो रसूल ने कहा था ना, जा मैंने तुझे आजाद किया, ये किसी आम शख्स के लिए नहीं, उसके लिए था जो मक्का में बिला शिरकत गैर सरदारी कर रहा था। उसके लिए कहते जा मैंने तुझे आजाद किया। ये जुमला नहीं था, ये उसकी शख्सियत का कत्ल था। वो सारी जिंदगी कहता रहा, काश मुझे अब्दुल्ला का बेटा फतेह मक्का पे कत्ल कर देता। तमाम दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाने के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात अलैहि
मजलिस, आज की ये मजलिस और बादल मगरबैन की ये मजलिस, मौजूद सुखन है कि हुसैन ज़ात नहीं, हुसैन एक फिक्र है। हुसैन किसी एक शख्स का नाम नहीं, हुसैन एक नजरिए का नाम है। और हुसैन वो नजरिया है जिसकी हमायत करने के लिए मुसलमान होना भी शर्त नहीं। क्या बात। और इसीलिए खुदा ने अपने घर आने पे काफिरों को रोका है। मुतवज्जे रहेंगे तो बात आप तक पहुंचेगी। लेकिन हुसैन इब्ने अली के घर आने के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई कैद नहीं है, वो मुसलमान है या नहीं है, उसका कलमा पढ़ना शर्त नहीं, हुसैन के नजरिए की हमायत करना शर्त है। मैंने कल की मजलिस, कल की गुफ्तगू में आपके सामने इब्तदाइया में कहा था कि हुसैन इब्ने अली ने एक नजरिया दिया था, और हुसैन इतना हकीकी नजरिया है कि आज हर मकतबाए फिक्र हुसैन की हमायत करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो शिया है या गैर शिया है, वो ये कहेगा जी मैं हुसैन इब्ने अली के नजरिए के साथ हूं, हुसैन ने जो इनकार बैत किया था वो सही था, हुसैन इब्ने अली को वो बैत नहीं करनी चाहिए थी। जब हमने पूछा क्यों नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने कहा इसलिए नहीं करनी चाहिए थी, यजीद फासिक और फाजिर था। अहले जुबान बैठे हैं, अहले अकीदा बैठे हैं, मैं पहला नतीजा आपकी समातों को हदिया करने लगा हूं। यजीद फासिक और फाजर था, इसलिए हुसैन को बैत नहीं करनी चाहिए थी। यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैत न करता। आपको ये किसने कहा है कि हुसैन इब्ने अली ने यजीद के अमाल और किरदार की वजह से इनकार बैत किया? यजीद परहेजगार नहीं होता, हुसैन फिर भी बैत न करता। हुसैन अल्लाह की हुज्जत है और हुज्जत गैर के हाथ में बैत नहीं कर सकता। लिहाजा इस फिक्र को खत्म होना चाहिए, इस तसलसल का फूटना चाहिए कि यजीद फासिक और फाजिर था इसलिए हुसैन इब्ने अली ने बैत नहीं की। नहीं, यजीद की जगह पे बुत की कोई परहेजगार भी होता, वो हुसैन से बैत मांगता तो तकवे से निकल जाता, परहेजगारी से निकल जाता। इसलिए कि जब कोई हुज्जत से बैत का मुतालबा करता है फिर उसका इस्लाम मशकूक हो जाता है, फिर उसका ईमान मशकूक हो जाता है। जो इमाम से बैत का मुतालबा करता है, तो यजीद ने बैत का मुतालबा कर लिया, उसने हुसैन से कहा कि मैं तुझसे बैत चाहता हूँ। आज हर कोई कहता है कि हम बेशक शिया नहीं है, हम कलमा नहीं पढ़ते, हम मातम हुसैन नहीं करते, लेकिन हम हुसैन की जली के कायल नहीं है, हम हुसैन के मातम के कायल नहीं है, लेकिन इतना मानते हैं हुसैन सही थे और यजीद गलत थे, हुसैन सही था और यजीद गलत था। यजीद गलत और हुसैन सही की बात नहीं, हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। फिर ये नहीं कहना कि सिर्फ हुसैन सही था, मानना पड़ेगा हुसैन का नजरिया सही था, हुसैन का इरादा सही था, हुसैन का मौक़िफ़ सही था, हुसैन अपनी जगह पे सही थे। तो अगर हुसैन सही थे तो हुसैन किस बात पे सही थे? कहते इस बात पे सही थे कि हुसैन ने इनकार बैत कर दिया। यजीद गलत था तो किस बात पे गलत था? कहते उसने हुसैन से बैत मांगी थी। इसका मतलब सिर्फ यजीद ने बैत नहीं मांगी थी, जिसने जिस मासूम से बैत मांगी उसने अपने अपने दौर में गलत किया कि उसने हुज्जत से बैत का मुतालबा किया। अब सिर्फ यजीद ने बैत का मुतालबा नहीं किया, इससे पहले भी मुतालबा हुआ। इसका मतलब जिसने मुतालबा किया उसने अपने अपने दौर में गलत किया। आज कहते नहीं, हम मानते हैं हुसैन का मौक़िफ़ सही था, यजीद का मौक़िफ़ गलत था। तो मैं फिर कह रहा हूं हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस इबादत के रूहानी मिराज में आपको जुमला दिया करने लगा हूं। यजीद पे लानत करने के लिए बंदे का अलीउन वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है। कोई ये ना कहे अब जरा देखिए कि ये दुश्मनी जो थी, ये दुश्मनी थी कब से? मुतवज्जे रहिएगा। अगर आप इतने रूहानी महराज के सफर में हैं तो कुछ हकाइक तारीख के आपकी समातों को हदिया करना चाहूंगा। आइए देखिए कि ये हुसैन इब्ने अली का कत्ल जो था ये सिर्फ एक इनकार बैत था। इसका मतलब है कि हुसैन इब्ने अली का कत्ल अगर बैत की वजह से हुआ तो पहले हमें तारीख से पूछना पड़ेगा कि यजीद के बाप के हुसैन के बाप से ताल्लुकात कैसे थे।
अगर यजीद के बाप के हुसैन के साथ बाप के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, ये दुश्मनी नई नहीं पुरानी, बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, ये दुश्मनी अभी नहीं शुरू हुई, ये पिछली नस्ल से। जब हमने मुअर्रख से पूछा कि क्या यजीद का बाप हुसैन के बाप का कायल था, उसने कहा नहीं, जंगें हुई थी। हमने कहा अच्छा, हो सकता है ये दुश्मनी बाप से शुरू हुई हो, लेकिन मुअर्रख के चेहरे पे पसीना आया। उसने कहा दुश्मनी बाप से शुरू नहीं हुई। यजीद का दादा हुसैन के दादा का मुखालिफ था। तो साहबान, बात तो बड़ी आसान हो गई, कत्ले हुसैन की खोज लगानी तो बड़ी आसान हो गई। इसका मतलब है कि यह दुश्मनी सिर्फ इनकार बैयत की वजह से नहीं हो रही, यह दुश्मनी पुरानी चल रही है। मेरे सामने इंतहाई खुश अकीदा अफराद तशरीफ फरमा है, और ज्यादा आसान हो गया। अगर यजीद के आबा-ओ-अजदाद किसी और मुल्क से होते, हुसैन के आबा-ओ-अजदाद किसी और मुल्क से होते, शायद दुश्मनी की वजूहात तलाश करने में हमें दिक्कत हो जाती। आसानी ये हो गई कि यजीद के दादा का जिस शहर से ताल्लुक था, हुसैन इब्न अली के दादा का भी उसी शहर से ताल्लुक था। हमने और तारीख में गहराई में जाके कहा, यजीद के दादा की हुसैन के दादा से दुश्मनी क्या थी? क्या यह दुश्मनी किसी प्रॉपर्टी, किसी जगीर की वजह से थी? क्या यजीद का दादा जो था वो दावा करता था कि मैं मक्का का सरदार हूं, और हुसैन का दादा कहता था मैं नहीं? दुश्मनी की वजह थी मोहम्मद और रसूल अल्लाह। दुश्मनी तो इससे पहले बहुत पीछे तक भी मैं पढ़ सकता हूं कि कहां से शुरू हुई थी। चले मक्का से शुरू कर लेते। सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन था यजीद का दादा, इसमें कोई शक है? आप बोलेंगे थोड़ा मेरे साथ, मैं तारीखी हकाइक पढ़ने लगा। इसने जंगे बदर रसूल के साथ, उहद रसूल के साथ, 3 साल तक रसूल का सोशल बाइकाट, रसूल को मक्के में रसूल का अरसा हयात तंग कर दिया। इसने रसूल को शेब अबी तालिब में अपने खानदान के साथ महसूर करने में इसका किरदार, बहुत जुल्म किए इसने। लेकिन अब तारीख में ज्यादती यह हुई कि जो सबसे बड़ा जालिम था वो फतह मक्का पे मुसलमान हो गया। कांटों पे चलना पड़ता है अहले बैत को मानने के लिए, दांतों को पसीना आता है ये हकाइक पढ़ने के लिए। इसने कलमा पढ़ लिया। देखें, काफिर की एक ही शक्ल थी, कुरान में एक ही सूरत आई, काफिरून। दो खुदा ने सूरतें भी 2 भेजी, एक मोमिनून, एक मुनाफिकून। क्या कहने, मुनाफिक यहूदियां ईसाई को नहीं कहते, ये है मुसलमानों में ही। तोता सब्ज पत्तों में बैठ जाए तो समझता है कि मैं छुप गया हूं। मुनाफिक बैठता मुसलमानों में ही है। जाहिर इस्लाम वाला होता है, बातिन काफर वाला होता है। गैर मासूम सिर्फ जाहिर देखता है। क्या कहने, बेशक बेशक। मासूम बातिन के अंदर भी झांक लेता है। रसूल पाक अपनी जिंदगी में जब सूरह मुनाफिकून आ गई, अल्लाह ने नाम नहीं बताए थे, निशानियां बताई थी। क्या कहने, रसूल भी निशानियां बताते। आखिर एक सहाबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह नाम बताएं। खुदा रोजाना कोई ना कोई आयत भेजता है, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, खुल के नाम क्यों नहीं बता रहे? रसूल ने कहा, इस्लाम अभी अपने बचपन में है, अभी से इस्लाम का दायरा रुक जाएगा। चले, एक निशानी रसूल ने जो बताई वो अहले सुन्नत किताबों में भी है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब तक आप जिंदा हैं तो हमें पता है कि ये मुनाफिक है, ये मोमिन है, आपके जाने के बाद कैसे पता चलेगा? तो मैं जहां कहीं महफिल में मुनाफिक की तलाश करनी हो, मेरे भाई अली का तज़किरा किया जाए। फज़ाइल अली से
दुश्मनी सीने में छुप जाती है। जो करीब बैठो तुम करीब रहना, रसूल की दुश्मनी सीने में छुप जाती है। अली की दुश्मनी चाहे भी तो कोई सीने में छुपा नहीं। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। मुनाफिक का चेहरा बता दो। अब खुदा ने सूरतें दो भेजी, मुस्लिमून नहीं, मोमिनून, मुनाफिक। अब देखिए ये दुश्मनी शुरू कहां से हुई। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़े मौला के मंजूर नजर जाकर अहले बैत जनाब नासिर सयाल साहब मजलिस में तशरीफ फरमाए सादत के उलमा और जाकिरीन की मौजूदगी में मुझे ऐसे तालिब इल्म को बोलने की मैं जसारत कर रहा हूं। अब ये दुश्मनी शुरू कहां से हुई? दुश्मनी शुरू हुई जब यजीद का दादा फतेह मक्का पे मुसलमान हो गया। अब मेरे जो कौम के बच्चे बैठे मैं उनके लिए हकाइक पढ़ने लगा। मुसलमान क्यों हुआ कि पूरा मक्का मुसलमान हो रहा था। अब जहन में मोहब्बत रसूल नहीं थी, जिसपे कूड़ा फेंका था, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसको तंग करके शहर से निकाला था, आज बहुत बड़ा लश्कर लेके आ गया है। वो समझ रहा था कि इंसानी खोपड़ियां गिरेंगी, खून की नदियां बहेंगी, पुराने दुश्मनों से पुरानी दुश्मनियां लेगा, लेकिन वो सफेद परचम लेके मक्का में दाखिल हुआ। वो गुजरता हुआ कह रहा था, खौफ की वजह से घर के दरवाजे बंद न करना, इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी के काम और अमूर सर अंजाम दो, मैं बदला लेने नहीं आया, माफ करने आया। आज आपकी ये आज ज़ोहरैन की बात की ये मजलिस सुनेंगे और फिर मगरबैन की मजलिस का तसलसल इसी से कायम होगा, फिर आपको सलाम होगा और यहीं से हम अपनी मोहब्बत और इश्क के सफर का आगाज रखेंगे। अब जब वो सुबह से लेकर शाम तक रसूल के पास जो भी आता, माफ करिएगा, इसने क्या किया था? या रसूलल्लाह आपके खिलाफ अशार लिखता था, माफ किया। इसने क्या किया था? क्या या रसूलल्लाह इसने आप पे पत्थर मारा था, चले माफ किया। उसे घर में खबर पहुंची कि रहमत लिल आलमीन, नाम ही का रहमत लिल आलमीन नहीं, वहां पर पुराने दुश्मनों की फहरिस्त नहीं निकली। ये दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई इक्तदार में आता है सबसे पहले अपने पुराने दुश्मनों से दुश्मनियां लेता है। उस रईस के पास इक्तदार है लेकिन ये दुश्मनी नहीं ले रहा, लेकिन ये नजरिए का फर्क था। वो समझता था ये बादशाह है, लेकिन वो हकीकत में रसूल था। रिसालत में आपने कहा इसे भी माफ करो, इसे भी माफ करो, इसे भी माफ करो। कलमा पढ़ते जा रहे माफी होती, कलमा पढ़ते जा रहे माफी होती। इसको खबर मिल गई कि वो तो सबको माफ कर रहा है, इसका कसूर मेरा बड़ा है। मेरे घर में वो औरत बैठी है जिसने इसके चचा का कलेजा चबाया। दुश्मनी की वजह सुनना, खुदा ना दुश्मनी की वजह सुनना। मेरे घर में वो औरत बैठी है जिसने इसके चचा हमजा का कलेजा चबाया है। हमने तो इस पे बहुत तंगियां और बहुत सख्तियां बैठ जाना की थी, लिहाजा अब क्या होगा? मतवज्जे है बात की जानब, गुफ्तगू पसंद है, ये बात शुरू रखी जाए। शाम के वक्त ये दरबार रिसालत में आया। दरबार रिसालत में खबर हुई कि या रसूल अल्लाह, वो जो इनका सबसे बड़ा सरदार है वो खुद आ रहा है। ये रसूल के सामने खड़ा किया गया। अब आज ये सरदार की हैसियत से नहीं, एक कैदी की हैसियत से खड़ा है। आज ये मक्के का सरदार बन के नहीं, रसूल के सामने एक कैदी बना के खड़ा किया गया। अब ये नजर रहमत का मुंतजिर था कि रसूल क्या फैसला करते। मुहर्रिख ने लिखा कि रिसालत इमाम ने सर उठाया, इसकी तरफ देखा। अब चेहरे पे वो सुबह वाली रहमत नहीं, ना मुस्कुराहट। रिसालत इमाम ने इसको देख के कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। जा मैंने तुझे आजाद किया। अब यहां से दुश्मनी शुरू होने लगी है। ये जो रसूल ने कहा था ना, जा मैंने तुझे आजाद किया, ये किसी आम शख्स के लिए नहीं, उसके लिए था जो मक्का में बिला शिरकत गैर सरदारी कर रहा था। उसके लिए कहते जा मैंने तुझे आजाद किया। ये जुमला नहीं था, ये उसकी शख्सियत का कत्ल था। वो सारी जिंदगी कहता रहा, काश मुझे अब्दुल्ला का बेटा फतेह मक्का पे कत्ल कर देता, मुझे ये शर्मिंदगी की मौत ना देता कि उसने मुझे सामने खड़ा करके कहा जा मैंने तुझे आजाद किया। वो जब भी मक्का की गलियों से निकलता तो वो लोग जो उसकी सरदारी की वजह से डरते थे,
उसको दे के मुस्कुरा के कहते ये है वो जिसे मोहम्मद ने आजाद किया। दुश्मनी की वजह सुनोगे तो नतीजे पे तुम्हारी रूहें खुश हो जाएंगी। मिसाल से मानो जा मैंने तुझे आजाद किया, ये घर में गया हसरत से हाथ कर रहा था, क्या हो गया मुझसे, मैं तो समझा था कि ये मोहब्बत के साथ मुझे कहेगा आए ए सरदार मक्का आप भी मुसलमान हो रहे हैं, ये मुझे तख्त पे बिठाएगा, इज्जत देगा। क्या कह रहे हैं? इसने मुझे जलील करने की इंतहा कर दी कि जा मैंने तुझे आजाद किया। अब मजबूरन कलमा पड़ चुका था, वापस जा नहीं सकता था। अब ये मक्का में रहने के काबिल नहीं रहा। इसने अपनी अगली नस्ल को कहा कि आप मक्का में ना रहना, जितनी देर मक्का में रहोगे जिल्लत की मौत मरोगे, कि तुम्हारे बाप को मुस्तफा ने आजाद किया था। मदीना चले जाए ना, मदीना भी ना जाना। इसकी नस्ल शाम मुंतकिल हो गई इस जिल्लत के एक ताने की वजह से। अबू सुफियान ने मरते हुए अपने बेटे को वसीयत की, उसका मेरे बाद तख्त मिले, ताज मिले, और अगर इस्लाम का इक्तदार अपने हाथों में लेने में कामयाब हो गया और मेरी रूह को सुकून देना चाहो तो इसी मुस्तफा की नस्ल में से किसी को दरबार में खड़ा करके कहना जा मैंने तुझे आजाद किया। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, फजाइल। बेटा बाप की, और अरबों में कीना मशहूर था। अरब पुरानी दुश्मनियां लेने में मशहूर थे, इनके दिलों में ऊंट की तरह कीना होता था। ये ऊंट की तरह बुग़्ज़ रखते थे, और ऊंट का बुग़्ज़ मशहूर है हैवानों में। इस पे सहरा में अगर मालिक हमला कर दे तो ये तन्हाई का इंतजार करता है, ये बदला जरूर लेता है। अरब ऊंट खाते थे, और ये रसूल ने हदीस बाकायदा कही है कि इंसान जिसका गोश्त ज्यादा खाता है उसकी खसलतें भी उसके अंदर आ जाती है। यह बाकायदा शरीयत में एक चैप्टर है कि आपने किस जानवर का गोश्त किस मकदार में खाना है ताकि उसकी खसलतें ज्यादा ना आए। 8वें शहनशाह का फरमान है भेड़ का गोश्त ज्यादा खाओगे तो बुज़दिल हो जाओगे। लिहाजा ये शरीयत का एक अलहदा चैप्टर है, मुझे इस पर आप बहस नहीं करनी। बेटा मुंतकिल हो गया और दिल में वो दुश्मनी। इसने खिलाफत के दूसरी खिलाफत के दौर में इन्होंने शाम में हुकूमत संभाल ली थी, दमिश्क के गवर्नर बन गए थे। तीसरा खलीफा तो था ही इनका बनी उमैया का। तीसरी खिलाफत में इन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया था। बसरा इनके पास आ गया था, मिस्र इनके पास आ गया था, कूफा इनके पास आ गया था। दिल में वही बाप की वसीयत, क्या कहना, एक अहले बैत में से फर्द खड़ा करना, वही वसीयत को पूरा करने के लिए कभी सफीन में आता, किसी तरीके से कोई खानदान मोहम्मद में फर्द गिरफ्तार करूं, उसे अपने सामने दरबार में खड़ा करके जा मैंने तुझे आजाद किया। अली ने सफीन में इसकी साजिशों का मुकाबला किया, जमल में इसकी साजिशों को अली समझ गए, नहरवान में अली ने इनकी मुनाफिकत का सामना किया, अमीर अल मोमिनीन ने इसे शाम तक महदूद किया और इसे कूफे के अंदर नहीं आने दिया। आखिर इसने कूफा में अमीर अल मोमिनीन का कत्ल करवा दिया। कत्ले अली हो गया, लेकिन बाप का सीना ठंडा जो करना था वो हसरत पूरी नहीं हुई। इसने कहा मैंने अली को इतना कमजोर कर दिया था कि अली के जाने के बाद अब हसन को मैं दरबार में बुला लूंगा, और ये बिल्कुल करीब था अपने हदफ के। इसने मौला इमाम हसन के इर्द गिर्द के साथियों को इतना खरीद के इमामत को इतना कमजोर कर दिया था कि ये इमाम को कैद करने में बिल्कुल करीब था। इमाम हसन इमाम थे, इसकी शरारत को समझ गए और इमाम ने मुआहिदा लिख के इसके दिल की हसरत को वही दफन कर दिया। ये तारीखी हकायक है जो मैं आपके सामने पढ़। इमामत कमजोर हो गई, अफराद की किल्लत हो गई, लोग चले गए। इमाम हसन को मजबूरन मदाइन में जाके मुख्तार के चचा के घर पनाह लेनी पड़ी। आखिर इमाम वापस मदीना चले गए, हसरत वही की वही रह गई। ये मर गया और मरते हुए अपने बेटे को बता गया अपने बाप की वसीयत। 41 साल बिला शिरकत गैर मैंने दमिश्क की हाकमियत की है, मैंने इस्लाम का इक्तदार हाथों में लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक काम नहीं कर सका जो मेरे बाप ने कहा था। क्या कहने, इसने अपने बेटे से कहा मेरे मरने के बाद ज्यादा देर इंतजार न करना, क्योंकि तुम्हें इक्तदार मजबूत करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बना बनाया इक्तदार तेरे हाथ में दे के जा रहा हूं। तख्त पे बैठते पहला काम यह करना कि अहले बैत के किसी ना किसी फर्द को सामने खड़ा करके कहना जा मैंने तुझे आजाद किया, ताकि बाप की वसीयत तक पे पूरा हो सके।
इसका बेटा तख्त नशीन हुआ, इसने कहा सब कुछ बाद में करूंगा, पहले हुसैन से बैत मांगो। इनकार करे तो हुसैन को ले आओ ताकि दादे की वसीयत और बाप का हुक्म पूरा कर सकूं। हुसैन इब्न अली ने मदीना छोड़ा, मक्का में आके हुसैन ने साजिशों का मुकाबला किया, करबला में हुसैन सो गए। हुसैन इब्न अली के कत्ल के बाद इसने कहा कि अगला इमाम है अली ज़ैनुल आबिदीन। इसने अपने लश्कर को बजरिया खत हुक्म दिया, हुसैन को कत्ल कर देना, हुसैन का बेटा कत्ल ना करना, एक बेटा जिंदा लेके आना। वाह वाह वाह। जिन भेड़ियों ने 6 महीने का अली अस्कर कत्ल किया, उन्होंने सज्जाद को क्यों छोड़ा? क्या कहने, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह। जिन्होंने चुन चुन के हुसैन के खानवादा के अफराद को कत्ल किया, आसान हदफ था सैयदुल साजिदीन का कत्ल, और वो अहमियत सैयदुल साजिदीन से वाकिफ भी थे, ये भी खबर थी ये अगला इमाम है। लेकिन शाम से हुक्म था हुसैन के बाद अगला जो भी इमाम है उसे कत्ल नहीं, जिंदा लेके आओ मेरे दरबार में, ताकि आज 70 साल बाद हम अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लें। सामने खड़ा करेंगे हुसैन का बेटा और तख्त पे बैठेगा अबू सुफियान का पोता, और उसी चेहरे पे नफरत के साथ कहेगा जा मैंने तुझे आजाद किया। दिल में यह ख्याल लिया और खबर पहुंच गई कि हुसैन कत्ल हो गए। इसका जल्दी लाओ हुसैन का खानवादा शाम। हुसैन का काफिला कूफा की गलियों से गुजरता जैसे जैसे शाम की जानब बढ़ रहा था। इसके दिल में अपनी पुरानी दुश्मनी उमड़ रही थी। वो 70 साल में जो सीनों में पलती रही थी, आज वो हसरत पूरी करने का वक्त हो रहा था। इसने कहा ऐसे नहीं तमाशा लगाऊंगा। इसने वजीर बुलाए, मशीर बुलाए, शहर शहर के लोगों में मुनादी करवाई, जिसने बनी उमैया का बदला देखना हो आए शाम, हम दिखाते हैं कि हम हाशमियों से बदला कैसे लेंगे। इसने शाम इतना सजा दिया था कि शाम की गलियों में तिल धरने की जगह नहीं थी। दरबार में रश हो गया, वजीर सुफरा सब आ गए। अब दिखाना क्या चाहता था? 70 साल वाली वही मक्के का पुराना जुमला, मजलिस का इब्तिदाइया याद है? वही जुमला पलटाऊंगा 70 साल बाद, जो 70 साल पहले मक्का में रसूल ने मेरे दादा से कहा था। आज मैं तख्त पे बैठ के रसूल के इस पोते से कहूंगा जा मैंने तुझे आजाद किया। ये तख्त पे बैठा हुआ था, जो ही से खबर पहुंची कि हुसैन इब्ने अली के खानवादा का काफिला शाम के बाजार में दाखिल होकर दरबार की जानब बढ़ रहा है। इसने अपने सर पे ताज रखा, इसने अपने आप को हीरो जवाहरात के साथ मुज़य्यन किया। ये तख्त की सबसे ऊंची निसीली पे आके बैठा। इसने कहा अब मैं लूंगा अपना 70 साल का पुराना बदला। इसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि मेरे बाप की वसीयत थी, मेरे दादे की हसरत थी, आज मैं उसको पूरी करने के लिए आऊं। इसने दरबार में रश बढ़ा दिया था। आज मैं लोगों को अपने इख्तिदार का मजा दिखाऊंगा। आज मैं लोगों को बताऊंगा कि उमैया बदला कैसे लेते हैं, हाशमियों से कैसे बदला लिया जाता है। इधर अली की बेटी का ये काफिला और सैयदुल साजिदीन की काफिला सरारी में मीर कारवा की हैसियत से यजीद के दरबार की जानब बढ़ रहा था। इधर सैयदुल साजिदीन का पहला कदम दरबार में आया। इसके दिल की धड़कनें और जवान हुई कि आज 70 साल के बाद वही बदला लेने लगा हूं। जा मैंने तुझे आजाद किया। सैयदुल साजिदीन के कदम चलते चलते सज्जाद कैदी हालत में इसके तख्त के सामने आके खड़े हुए। इसकी दिल से पलने वाली वो हसरत एक जुमले की सूरत में इसके रगों से होती हुई इसकी जुबान के ऊपर आके रुकी। अगले ही लम्हे में ये वो जुमला अदा करने लगा था कि जा मैंने तुझे आजाद किया। अभी जुमला इसकी जुबान पे आया था, इसकी आंखों में बदले की चमक थी। यह सज्जाद के कांधे में के मस्तूर का हाथ आया। अली की बेटी ने सज्जाद को पीछे किया और इसके सामने गई यमुना तुल का वह हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटा। जबरतुल का अली की बेटी सामने आ गई। जाओ जाओ जाके पढ़ो किताबों में। सत्तर साल की दुश्मनी वही राख बन गई।
70 साल नस्लें जवान हुई थी बदला लेने के लिए, इसके सर पे वो ताज वहीं का वहीं रह गया, आंखों में आंखें लग रहा, किसको कहा आजाद करदा गुलाम के बेटे। बीबी कहती मेहमान भी तेरे हैं, दरबार भी तेरा है, अगर इतना मजमा सजा ही लिया है, अब तू बताएगा या मैं बताऊं? मक्का में तेरे दादे को मेरे नाने ने आजाद किया। जिसने नहीं भी देखा था मक्का, जिसने मक्का का दौर नहीं भी देखा था, वो एक दूसरे से पूछ रहे थे किसने किसको आजाद किया। ये तो कह रहा था ये सरदार का बेटा है, और ये कैदी बीबी कह रही है ये गुलाम का बेटा है। तख्त इसका, 70 साल की हसरत है इनकी, दरबार इनका। मजमे की तवज्जो हो गई अली की बेटी की तरफ। अब बीबी दुश्मन के दरबार में बोली, अब लहजा आ गया अपने बाबा अली वाला। अली के लहजे में बोल के कहती इसने बुलाया तुम्हें है, बताया नहीं। मक्का में इसके दादा को मेरे नाना ने आजाद किया था। इतना कहना था या एक दूसरे की तरफ इसके मेहमान देख के कहने लगे हैं ये गुलाम का बेटा है। इतना कहना था, इसने बीबी की तरफ मतवज्जे होके कहा क्या कहा है तूने? जुमला बीबी कहती अब बता, कहती तू है या हम है? तुमने हमें कैद नहीं किया। इसलिए इस शहजादी को कहा गया फातिह शाम। फतह हो गई शाम, एक जुमले में फतह कर ली। 70 साल की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, 70 साल की दुश्मनियां दीवार पे मारी अली की बेटी ने। दिनदान शिकन खुतबा दिया दुश्मन के दरबार में। अपना बुलाया हुआ मजमा हो, उसमें अपनी तारीफ की जाए, ये और बात है। मजमा हो दुश्मन का, फजाइल पढ़े जाएं अपने। दुश्मन का मजमा था और अली की बेटी कह रही थी आओ हम बताएं हम कौन है। और बीबी सिर्फ अपना तारुफ नहीं करवा रही थी, बीबी उसके शजराए खबीसा का तारुफ भी करवा रही थी। बीबी कहती ये टूटे हुए शजर के पत्ते हैं, ये जोहरों से पानी पीने वालों की औलादे हैं, ये मक्का में लूटने वालों के बेटे हैं। मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी हूं। इनके अब अजदाद मक्का में काफले लूटा करते थे। मैं मलिकतुल अरब की बेटी हूं। इसके दादा को मक्का के लोग खाइन कहते थे, मैं सादिकुल अमीन की बेटी हूं। इसके बाप ने तुम शाम वालों पे हुक्मरानी की है और सफीन में जिससे शिकस्त के खौफ से डर के भाग के आया था, मैं उस अली की बेटी हूं। दुश्मन का दरबार था और अली की बेटी ने ऐसा खुतबा दिया, सरे हुसैन नेज़े की नोक से बोला, ए ज़ैनब मेरे बाबा का कत्ल इसलिए छुप गया, उसकी ज़ैनब जैसी बहन कोई नहीं थी। हुसैन के सर से आवाज आई, काश हर किसी की ज़ैनब जैसी बहन होती। मुहाफिज़ाए इमामत बन गई अली की बेटी। करबला की जानब जा रहे हो, जाओ करबला जाकर देखना, हुसैन के नूरी गुंबद की तरफ अलम है, अब्बास के गुंबद पे परचम है। दो ही कायनात में गुंबद हैं जिन पे ताज है, या नजफ में अली के रोजे पे या शाम में ज़ैनब के रोजे पे। ताज हमेशा शहनशाहों को दिया जाता है। शाम की फातिह बन गई, कैदी हाथों के साथ शाम फतह कर लिया, जुबान की तलवार से गर्दनें काट दी, लहजे की धार से मैदान जंग मार लिया। चंद दिन का क़याम किया अली की बेटी ने, और शाम वालों को मदीने वाला इस्लाम याद आ गया।
हुसैन के सर की तरफ देख के कहती है, हुसैन मैंने करबला में तेरी कटी हुई लाश के करीब से गुजरते हुए वादा किया था। हुसैन इन्होंने तुम्हें जंगल में तन्हा समझ के मारा है। मैं शाम से तब तक उठूंगी नहीं जब शाम की दीवारें भी कहें हुसैन नमाजी थे। 11 मुहर्रम की भाई की लाश से उठ के आई थी अली की बेटी। मदीने से चली बतूल थी, मक्का में आई जानशीन रसूल बनी, करबला में 8 दिन हसन बनी, शाम गरीबा की एक रात अब्बास बनी। 11 मुहर्रम करबला से कूफा पहुंची, अली बन गई। फिर कूफा के बाजार, फिर शाम की गलियां, फिर दरबार की पेशियां। शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, मदीने से कैद होके फिर शाम आई। 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके शाम की पहाड़ी पे आकर रो के कहती, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं बचा। मुझे मेरे भाई और बेटे ने हुक्म किया, मैंने अयाम में अज़ा करबला में गुजारे। मैंने करबला में हुसैन के शहर में आलिया के बेटों की शहादत पढ़ी थी। इन्होंने मुझे कहा कि 2 जुमले आलिया के बेटे की गुर्बत के आज फिर सुना देना। मैं सादात से माफ़ी मांग के कहूँगा, अक्सर मिंबर से ज़ाकिरीन खुतबा ये बयान करते हैं अली की बेटी ने 2 बेटे दिए। आज के बाद जुमले को दुरुस्त कर लेना, सिर्फ 2 बेटे नहीं, नस्ल कत्ल करवाई है अली की बेटी ने। मैंने नस्ल का लफ्ज़ कहा, मुझसे सवाल करो नस्ल कैसे कत्ल हुई। आज पूरी दुनिया में किसी सैयद से पूछो किसकी औलाद है, कोई कहता हसनी है, कोई कहता हुसैनी हूँ, कोई कहता आबदी हूँ, कोई कहता नकवी हूँ, कोई कहता रज़वी हूँ, कोई कहता काज़मी हूँ, कोई कहता तकवी हूँ, कोई नहीं कहता मैं ज़ैनबी सैयद हूँ। नस्ल ख़त्म करवा गई अली की बेटी। रो के कहती है, हुसैन मैंने वादा किया था, हुसैन तेरा बेटा बचाऊंगी, अपनी नस्ल कत्ल करवाओ। आओ करबला के सफर में हो, अली की बेटी को ताज़ियत दें। आओ पुरसा पेश करें मेरी शाम की शहजादी को। ए मेरी बीबी ज़ायरीन का सलाम कबूल कर। ए मेरी शहजादी अपने अज़ादारों का सलाम कबूल कर। बीबी ये दुनिया के कोने कोने से तेरे भाई की गुर्बत पे रोने के लिए आए हैं। बीबी ये सफर में चल तो पड़े हैं लेकिन यकीन है कि रास्ते में पानी मिल जाएगा। बीबी ये चल तो पड़े हैं लेकिन इन्हें खबर है कि हमें रास्ते में खाना मिल जाएगा। बीबी ये चल तो पड़े हैं लेकिन इन्हें खबर है कि चंद कदमों के फासले पे है हुसैन की कब्र। जब हम दूर से हुसैन का रोजा देखेंगे हमारी भूख मिट जाएगी, हमारी प्यास और थकन खत्म हो जाएगी। जिसके लिए सफर किया था वो हुसैन आ गया है। मैं माफी मांग के जुमला कहूंगा, जब करबला में पहुंच जाना, पहला सलाम अपनी नियामत में न करना, पहला सलाम करना, ए गरीब करबला तेरी बहन का तुझे सलाम हो, जो करबला से चली थी और रो के कहती थी हुसैन हो सकता है मैं दोबारा करबला ना आ सकूं। हुसैन क़यामत तक के लिए तेरे ज़ाहिर आया करेंगे। हुसैन वो तुझे सलाम किया करेंगे। हुसैन मैं शाम में जाके बताऊंगी कहां मेरा अकबर गिरा था, कहां मेरा अब्बास गिरा था, कहां मेरे औनो मोहम्मद गिरे थे। सज्जाद के लिए मैं बता के आऊंगी शाम की गलियों में। अगर तेरे साथ छोटी बेटी सफरे मशी में है तो जब करबला में जाना रोक कहना, मौला सज्जाद, मौला हुसैन, ए मौला अब्बास, हम बेटियां इज्जत के साथ लेके आ गए। तेरी सकीना शाम में रो रो के कहा करती थी, ये परिंदे तो घरों को चले। ए मेरे मौला हुसैन, यकीनन मैं मिन्नत करके कहूंगा, सफर के दौरान अल्लाह जाने कौन कौन से मखलूक तुम्हारे साथ चल रही है। इस सफर ज़ियारत में सिर्फ तुम अकेले नहीं, अंबिया तुम्हारे हम सफर हैं, मलाइका तुम्हारे हम सफर हैं। अगर मैं जुमला कहूं तो अकीदत से कबूल करना, तुम्हारा 12वां इमाम तुम्हारा हम सफर है। तुम करबला की हदूद में पहुंचोगे, तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए अब्बास खड़े होंगे। हुसैन के ज़ायरीन को पहला खुशामदीद अब्बास कहता है।
मदीने से चले थे, भाई का सदका लेके आई थी। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा था, मुश्किल हो एक मेरी तरफ से, एक अपनी तरफ से हुसैन पे सदका कर दीजिएगा। शहादत नहीं पढ़ूंगा लेकिन इन शहजादों का एक दर्द पढ़ूंगा। पूरे रास्ते में बाबा अहमद शाह जी, पूरे रास्ते में बेटे मां के ऊंट के करीब जाते, रोके कहती ओनो मोहम्मद करीब ना आया करो, तुम सदका हो, मैं अली की बेटी हूं। ए ओनो मोहम्मद, मुझे अम्मा कह के सलाम ना करना, मैं अकबर की मां हूं। शब अशूर जब हर मां अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी, ये बार बार मां के खीमे के दरवाजे पे जाते, रो कहते अम्मा फिजा, मां से कहे हमें विदा कह। बीबी फिजा रो के कहती आलिया कह रही है मुझे अकबर से फुर्सत नहीं है, मैं करबला पाल के हुसैन को दे रही हूं। ये वाहिद शहजादी है अली की बेटी, इसने सिर्फ अली अकबर नहीं पाले, अब्बास भी आलिया ने पाला, अकबर भी आलिया ने पाला, कासिम को भी आलिया ने पाला, ओनो मोहम्मद को भी आलिया ने पाला। पूरी करबला पाल के जवान की थी अली की बेटी ने। बीबी 10 मुहर्रम खुद कातिल हुसैन रवायत करता है मक्तल में। हुसैन के कातिल ने जाके मौला सज्जाद से कहा, ए हुसैन का बेटा, क्या इन 2 बच्चों की मां मर गई है? मौला सज्जाद ने कहा किन की बात कर रहा है? ये देखे कहने लगा हर मां अपने बेटे की लाश में गई है, ये 2 बच्चों की लाशें सहरा में ऐसी पड़ी हैं, इनकी लाश पे रोने के लिए कोई मजदूर नहीं आई। मौला सज्जाद रो के कहते हैं ये मेरी भुप्पी के बेटे हैं, मेरी मां हुसैन की लाश में रो रही। आज भी करबला में जाओ, औन करबला की सरहद पे मुदफन, मां का हुक्म था करबला से बाहर जाके गिरना, क्योंकि हुसैन को लाश उठानी पड़ती है, इतना दूर गिरना कि मेरे गरीब को जाना न पड़े। आज भी करबला की सरहद पे है हुसैन का ये भांजा और आलिया का ये बेटा। बस बीबी शाम की कैद में रही, हुसैन को रोई, वापस मदीने आई। अब आप जायरीन सफर ज़ियारत के लिए आए हैं ना, ये हर जायर के यहाँ तरीका है। जब जायर वापस जाता है ना अपने वतन, तो अहबाब दोस्त रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, तो जायर के पास एक ऐसा बैग होता है जो वो ज़ियारत में तैयार करता है। जब दोस्त अहबाब मोहम्मद अली भाई आते हैं ना, तो वो कहता है मैं ये तेरे लिए खाके शिफा की तस्वीर लाया हूँ, ये तेरे लिए तुरबत लेके आया हूँ, ये तेरे लिए करबला का कफन लेके आया हूँ। लोग कहते हैं कि जाहिर से मिलने के लिए जाएंगे, वो तबर्रुकात दिखाएगा भी और देगा भी। अली की बेटी कैद निभा के वापस मदीने गई। जब बीबी मदीने कब्र रसूल पे गई तो बीबी ने क्या तबर्रुकात दिखाए पढ़ूं? बीबी गठरी खोल के कहती ये मैं असगर का कुर्ता लेके आई हूँ, ये मैं अकबर का लिबास लेके आई हूँ, ये मैं कासम का अमामा लेके आई हूँ। अल्लाह जाने तुम सुनोगे या अगला जुमला नहीं सुनोगे। आखिर एक ऐसा तबर्रुकात में से तबर्रुक आया जिसमें अली की बेटी ने अपना दायां रुखसार कब्र मोहम्मद पर रख कर रो के कहती है आंखें खोल सकीना के दुर लेके आई हूँ, आंखें खोल मैं अपनी जख्मी चादर लेके आई हूँ। बीबी एक एक तबर्रुक दिखाती रही, आखिर में हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता चादर बना के कब्र मोहम्मद पे डाला, कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया। आवाज आई आलिया कुर्ता हटा ले, आलिया कुर्ता हटा ले, आलिया कुर्ता हटा ले, मुझसे हुसैन का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा। बीबी रो कहती ए नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दीजिए, मैं अकेली आपकी कब्र पे आऊंगी, मैं आपको अपना लिबास दिखाऊं तो फिर मुझे बताइएगा उम्मत ने इतना आपके बेटों को नहीं मारा जितना आपकी बेटियों को मारा। आज रोको मिन अल्लाह, आज रोको मिन अल्लाह। तसव्वुर करना कि तुम कहां बैठे हो, कोई खुश्क आंख लेके ना जाए, कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना हो। ए नाना हूं, ए नाना बेटे का लिबास बर्दाश्त नहीं हुआ, नाना
नाना मैं तुझे, अगले जुमले में पहाड़ है मुसाहिब का। अगर बर्दाश्त करने की ताकत हो तो ये सोचना कि सफरे ज़ियारात में और सफरे मशी में हर इबादत का इजाफा दुगना हो जाता है। यहां आंसुओं की कीमत भी और होगी। तुम उस कैफियत में हो, उस रूहानी कैफियत में हो। बस ज़हन में रखना कि तुम किस कैफियत में हो और फिर मुसाहिब सुनना। बीबी रो के कहती है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बीबी रोई, रो कहती, नाना क्या मैं तुझे अपना लिबास बताऊं? कब्र मुस्तफा से आवाज आई, ए मेरा बेटा ज़ैनब, मुझे अपने दर्द न सुनाना। गठड़ी उठाई, नाना की कब्र से खामोश उठी, कब्र इमाम हसन पे गई। हसन भैया तुझे अपने दर्द सुनाऊं? ए हसन मैंने आपके जनाजे से तीर खींचे थे। ए मेरा भैया हसन मुझसे पहन के तकलीफें सुनेगा? कब्र हसन से आवाज आई, आलिया मुझे अपने दर्द न सुनाना। सामने नजर पड़ी माँ की कच्ची कब्र पे, रोती हुई माँ की कब्र पे ऐसे गिरी जैसे बच्चा माँ की गोद में गिरता है। रो के कहती, अम्मा नाना भी दर्द नहीं सुन रहा, भैया भी दर्द नहीं सुन रहा। ए अम्मा अगर आप कहें तो मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊं? कब्र ज़हरा से आवाज आई, मुतमिन होके बैठ जा, माँ तेरे दर्द सुनने के लिए तैयार है। माएँ बेटियों के दर्द नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? अब अगले जुमले में यहाँ मुसाहिब का कोहराम वफा हो जाएगा। जब बीबी लोग कहती, ए अम्मा आप मेरे दर्द सुनेगी? आवाज आई, हाँ आलिया मैं आपके दर्द सुनूंगी। रो कहती, अच्छा अम्मा मैं तुझे दर्द शुरू से सुनाती हूँ। अम्मा आपको याद है मैं 28 रजब को आपकी कब्र पे आई थी और मैंने कब्र पे आके वादा किया था, अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे मैं आपकी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। रो कहती, अम्मा एक बार कब्र से उठिए, वो देखिए मैं आपका सज्जाद भी ले आई हूँ, मैं आपका बाकर भी ले आई हूँ। ये कह के बीवी ने दामन को झाड़ा। रो कहती, ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है। अम्मा मेरे बेटे करबला में रह गए, अम्मा मैं तेरे बेटे बचा के नहीं आई। कब्र ज़हरा से आवाज आई, ज़ैनब तेरा शुक्रिया। रो कहती, अम्मा शुक्रिया अदा न कर, मुझसे पूछ मुझे तेरा बेटा बचाने के लिए कीमत क्या देनी पड़ी है। आवाज आई, ज़ैनब क्या कीमत दी है, अब जिगर संभालना। रो कहती, अम्मा जब हुसैन घोड़े की सीट से गिर गए, 300 कातिल हाथों में नेज़े लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए खेमे में आया। अम्मा मैं जलती हुई आग के अंदर गई, मैंने सज्जाद को अपनी पुश्त पे उठाया। अम्मा कोई दाएं से नेज़ा मारता मैं दायां शाना आगे कर देती, कोई बाएं से नेज़ा मारता मैं बायां शाना आगे कर देती। अम्मा सज्जाद बच गया। अम्मा मेरा सर जख्मी, मेरे बाजू जख्मी। अम्मा तेरी बेटी नेज़ों के साथ, हौसला हौसला हौसला। अम्मा मैं ले आई हूं, अम्मा जख्मी बड़ी हुई हूं, अम्मा मैं बड़ा जख्म उठा के तेरा बेटा बचा के लाई हूं। बस सादात और गैर सादात, क्योंकि वादा है ओनो मोहम्मद शहजादों के एक दर्द पढ़ने का। आ गई बीबी घर वापस। फिर मदीने की औरतें आती, ये मजलिस ये सुन्नत कहां से? पहली मजलिस शाम के जिंदान में अली की बेटी ने खुद पढ़ी थी। पहली जाकिरा है हुसैन की बहन। बीबी मदीने में घर आई, औरतें आती, बीबी मजलिस पढ़ती, मोमिनीन मर्द आते, सैयदुल साजिदीन करबला सुनाते। और सैयदुल साजिदीन वो जाकिर था जो खून रोता था। एक दिन सैयदुल साजिदीन की मजलिस खत्म हुई, मौला सज्जाद ने अपने आंसू साफ किए तो देखा हर कोई चला गया, एक शख्सियत मजलिस में बैठी है। मौला सज्जाद ने आंसू साफ करके पहचान के कहा कौन है? जब सर उठाया तो जनाब सैयदुल साजिदीन की आवाज आई, चचा अब्दुल्ला आप? अब मैं जुमले पढ़ने लगा हूं। जब कहा चचा अब्दुल्ला आप कौन थे? हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। जब कहा ना मौला सैयदुल साजिद ने चचा अब्दुल्ला आप? तो मैं जी मौला मैं, ये है इस घर में हुज्जत का एहतराम, रिश्ते में भतीजा है लेकिन इमाम वक्त है।
मौला अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की आवाज़ है, जी मौला मैं। फरमाया चाचा अब्दुल्ला आप अभी तक क्यों बैठे हैं? फरमाया अली इब्न हुसैन मैं रोजाना आपसे कुछ कहने के लिए आता हूं, हिम्मत साथ नहीं देती। मौला सैयदुल साजिदीन ने चेहरे पे लिखा हुआ सवाल पढ़ा, ठंडी आह भर के कहते हैं चाचा अब्दुल्ला बोलिए, अब मुझ में बड़ा हौसला आ गया है। जनाब अब्दुल्ला ने जो जुमला कहा, जो बहनों वाले भाई बैठे वो जुमले के दर्द समझोगे। जनाब अब्दुल्ला दे के कहते हैं मौला मैं रोजाना इजाजत लेने के लिए आता हूं, अगर आप कहें तो आलिया अपने घर वापस चली जाए। मौला सैयदुल साजिदीन कहते हैं चाचा अब्दुल्ला ये सवाल मुझसे क्यों, आप हाकम हैं, आप शौहर हैं, मैं अभी फुप्पी से पूछता हूं। मौला सैयदुल साजिदीन अपनी जगह से उठे, जनान खाने में गए, जैसे मर्दों में मजलिस हो रही थी, मस्तूरात में मजलिस हो रही थी। अली की बेटी भाई के दर्द पड़ रही थी। मौला सज्जाद सतून के साथ आके खड़े हो गए। शहजादी ने सज्जाद को खड़े देखा, अली की बेटी ने अपना बुर्का हाथ में लिया, मौला सज्जाद के करीब से गुजरी, रो के कहती तू ना कहना मैं चली जाती हूँ। मैंने जुमला बड़ा छुपा के पढ़ा है, मैं डर गया था कोई मातमी जो है वो शायद जुमले की शिद्दत बर्दाश्त न कर सके। बीबी देखे कहती ए सज्जाद आप ना कहिएगा मैं जा रही हूँ। बीबी उठी, जितने बहनों के भाई बैठे हो, जितने बेटियों के बाप बैठे हो, जब बेटी या बहन अपने घर जाए बाप भी अकेली नहीं जाने देता, भाई भी अकेली नहीं जाने देता। भाई कहता मैं छोड़ के आऊंगा, बाप कहता मैं छोड़ के आऊंगा। अली की बेटी अब करबला के बाद जा रही थी अब्दुल्ला की हवेली में। बीबी आलिया अपनी हवेली में खड़ी हुई, बीबी ने 40 बंद दरवाजे देखे, 40 बंद दरवाजे पे आखिरी दरवाजे पे नजर पड़ी, अली की बेटी जमीन में बैठ गई, रो कदी खुदा लानत करे तुझ पे हिंदा का बेटा, तूने मेरी भरी हवेली बर्बाद कर दी। पहले मैं जाती थी इस दरवाजे से हुसैन आते थे, उस दरवाजे से अब्बास आते थे, उस दरवाजे से अकबर आते थे, उस दरवाजे से कासिम आते थे। आज मैं अपने घर जा रही हूँ, आज मुझे छोड़ के आने वाला कोई नहीं है। इतना जुमला कहना था। सैयदुल साजिदीन की आवाज है अल्लाह आपका हुसैन भी मैं हूँ, आपका अकबर भी मैं हूँ, आपका गाजी भी मैं हूँ। बीबी रो कहती ना सज्जाद आपने शाम के सफर में बड़ा साथ निभाया। सज्जाद अगर वो सफर भी अली की बेटी ने किए हिम्मत से, मैं जा रही हूं अब्दुल्ला की हवेली में। शहजादी फिजा ने हाथ थामा, बीबी रो के कहती आलिया कनीज को साथ लेके जा। शहजादी फिजा ने वह बिला तशबी आखिरी 1 या 1.5 मिनट का मुसाहिब है, सफर के दौरान भी जुमला याद आएगा, रोते हुए कब्र हुसैन पे जाओगे। शहजादी फिजा ने आलिया का हाथ थामा। अब ये वो आलिया नहीं है जो मदीने में थी, अब ये शाम से आई है। मैं हालत पढ़ नहीं सकता कि कितनी ज़ईफ़ा हो गई थी अली की बेटी। शहजादी फिजा ने हाथ थामा, अब्दुल्ला की हवेली का दरवाजा आया, अली की बेटी रोती रोती जमीन पे बैठ गई। अली की बेटी तो जमीन पे बैठे हुए रोते हुए देखा, बीबी फिजा देख के कहती बीबी हुसैन याद आए? रो कहती नहीं भूलती 13 ज़रबे लेकिन अब हुसैन याद नहीं आया। रो कहती बीबी अब्बास याद आए? रो कहती नहीं भूलती उसके शानों का कटना लेकिन अब अब्बास याद नहीं आया। बीबी अली अकबर याद आए? रो कहती नहीं भूलती उसके सीने में पर्ची लेकिन अकबर याद नहीं आए। बीबी कासिम याद आए? रो कहती नहीं भूलती उसकी लाश के टुकड़े लेकिन कासिम याद नहीं आए। बीबी असगर याद आए? रो कहती नहीं भूलती उसकी गर्दन पे तीर लेकिन अब असगर याद नहीं आया। बीबी रो कहती बीबी तू रो क्यों रही है? बीबी रो के कहती अम्मा फिजा आप तो मेरी गवाह हैं, आप जानती हैं मैं करबला से लेके मदीने तक जब भी रोई या हुसैन को या अकबर को या हुसैन को या अकबर को, आज 2 साल बाद अपने दरवाजे पे आई हो, मुझे मेरा और याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया। मेरी हवेली बर्बाद हो गई, मेरे बेटे करबला में रह गए। इतना जुमला सुनना था। अब्दुल्ला जाफर तैयार अपने बिस्तर से तड़प के उठे, दरवाजे पे ना अली
अली की बेटी और भी सदका थे, मोहम्मद भी सदका थे। जनाब अब्दुल्ला ने आलिया का हाथ थामा, क्या बिस्मिल्लाह, आइए अपनी ड्योरी पे कदम रखिएगा। इधर जनाब अब्दुल्ला ने हाथ थामा, माफी मुझे माफ कर देना, अब्दुल्ला ने हाथ को पीछे किया, पीछे करके अब्दुल्ला ने अपने हाथों को देखा, हाथ में लहू की लकीरें थी। अब्दुल्ला ने बोले तुझे तेरी मादर का वास्ता, एक बार बाजू पलट के दिखा, तेरी कलाइयों पे जख्म कैसे है।